औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान चल रही है हमारी और चौथा पारा चल रहा है। और कल मैंने आयत पढ़ी थी आपके सामने, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी से को मजबूती से पकड़े रखो और तफरके में ना पड़ो। और अल्लाह की रस्सी से मुराद मैंने बताया था कुरान पाक और हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और तफरके में पढ़ने के नुकसानात और वजूहात मैंने तो थोड़ी बहुत जो जिस टाइम में हो सकती थी मैंने आपके सामने अर्ज़ की थी। उसी के साथ आगे रेलिवेंट आयत आज जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आई है वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और उसके बाद कुन्तुम आदाई फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, उस वक्त को याद करो जब तुम दुश्मन हो गए थे आपस में एक दूसरे के। फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम अस्बग़्तुम बिन्निअमति इख़्वाना, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाली और तुम भाई भाई बन गए। ये वान तुम अला शफ़ान खुफ़रा, और तुम आग के गड़े के किनारे पे खड़े थे। फ़ान काज़ा मिन्हा अनकाज़ा को मिन्हा, अल्लाह ने तुम्हें उसमें गिरने से बचा लिया। ये क्या बात, एक गज़वे का पहले मैंने कहा था कि इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री चल रही है, इस्लामिक हिस्ट्री के जब सारी बहुत सारे ग्रुपों ने मिल के मक्के वालों ने मदीने पे हमला कर लिया। और मदीना स्टेट में चूँकि बहुत सारी उस वक्त मजहबी फ़िरके आबाद थे, यहूदी ईसाई और मुस्लिम, यहूदी ज़्यादा थे और मुस्लिम भी। तो एक तरफ मुसलमान दरमियान में आ गए थे, एक तरफ यहूदियों का हमला था और दूसरी तरफ कुफार मक्का का, और मुसलमान बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फ़अस्बग़्तुम, अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से एग्रीमेंट किया और ये मायदा तय पा गया कि मदीने पे अगर बाहर से कोई भी दूसरी ताकत हमला करेगी तो जितनी फ़िरके, जितनी कौमें, मुसलमान, यहूदी ईसाई जितने आबाद है मदीने में, वो सब मिल के मदीने का डिफेंस करेंगे। और उस वक्त ये जो चल रहा हमारा मजहबी तफरका उस वक्त नहीं काम आएगा। तो उस मजहबी तफरके को उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने काम में लाया, ख़त्म किया। और वो जो हमारा तो ये छोटे छोटे मजहबी फ़िरके अलग बात है, वो एक दीनी फ़िरका था पूरा, और पूरा मज़हब ही अलग था। और वो यहूदी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से मुसलमानों के साथ मिल गए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने उनके दिलों में रहम डाल दिया था और मैंने उनको तुम्हारी तरफ लाया, और तुम उनके साथ जब उन्होंने तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया और उन्होंने मिल के मदीने का दफ़ा किया। वैसे एक बात ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला यहूदियों, ईसाइयों या मुशरिकों, काफ़िरों या मुसलमानों का मोहताज नहीं है किसी भी गज़बा को जितवाने के लिए। अल्लाह फरमाए कुन फ़यकून हो जाए। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों किया, वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम, अल्लाह फरमाते हैं कि ये तमाम मैं इसलिए करता हूँ कि तुम्हारे दिलों को तसल्ली हो जाए। तो फिर फरमाया कि जैसे ग़ज़वा बदर में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की 1000 लश्कर था, ग्रोह था, जिसके पास जंगी साजो सामान असलहा कुछ भी नहीं था, और दूसरी तरफ काफर 1000 जंगजू थे और तमाम तर असलहा से लैस थे वो। और अल्लाह तबारक व तआला जब मैदान में उतरे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की। बड़ा मुश्किल वक्त था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए फरमाया कि अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर जमात अगर आज मिट सक जाती है तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। हालांकि नबी के जज्बात का इज़हार था, ऐसा भी मुमकिन नहीं था कि उस वक्त वो मुसलमान मिट जाए तो अल्लाह का नाम ना लिया जाता। अल्लाह का नाम तो क़यामत तक लिया जाता किसी से, कोई और। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम्हें गलतफहमी है कि तुम मेरी इबादत नहीं करते और इबादत में कजी करते हो और मेरे अहकामात के ख़िलाफ़ करते हो, तो मैं तुम्हें मिटा के ऐसी मखलूक ले आऊँगा जो कि मेरी इबादत में ही मसरूफ़ रहेगी। लेकिन वो बात नहीं थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि जज्बात का इज़हार करते हुए फरमाया कि अल्लाह, अगर ये मिट जाते आज तो तेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं। ये एक जज्बात का इज़हार था। तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 फरिश्ते भेज के मुसलमानों की मदद कर ली। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अस्बग़्तुम बिनिअमति, मैंने अपनी नेमत से, अपने फजल व करम से तुम्हें भाई भाई बना लिया। इख़वाना, अस्बग़्तुम इख़वाना, और तुम भाई भाई बन गए। और जब भाई भाई बन गए तुम, तो तुमने जंग जीत ली। अब यहाँ ये मकसद है कि जंग जितवाना मकसद अल्लाह ताला का ये बताना नहीं है। फिर बात वही है कि अल्लाह कुन कहे तो फ़यकून हो जाए। लेकिन मुसलमानों को
ग्रोहबंदियों और फ़िरका वारियत से रोकने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं जिस वक्त चाहूँ तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल रहा हूँ, और जिस वक्त चाहे तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है वो भी तुम्हारे काम आ सकता है और उससे भी तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों से गुरेज किया करें और ग्रोहबंदियों तफरकाबाजी में पढ़ के अपने अमाल को ज़ाया ना किया करो। होता इतना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हम किसी को फ़ायदा देना है किसी दुश्मन ग्रुप से तो अल्लाह ताला दिलवा के रहता है। ये हमारे बस की बात नहीं कि हम किससे फ़ायदा ले रहे हैं किससे दे रहे हैं, लेकिन हम चूँकि दुश्मनी ज़ाहिर करके क्या करते हैं, अपने अमाल को ज़ाया कर रहे होते हैं। फरमाया कि तुम जहन्नम के उससे बढ़ के फिर एक और अल्लाह तबारक व तआला ने अपना एहसान जितलाया। पहला एहसान ये जितलाया कि तुम अला शफ़ा खुफ आदा तुम आदा तुम दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, मैंने तुम्हारे दिलों में दुश्मन मोहब्बत डाल दी, रहमत और रग़बत डाल दी, और तुम असबक़्तुम बिनिअमती इख़वाना, तुम अल्लाह की रहमत से भाई भाई बन गए, और फिर तुमने एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे के साथ तावन किया और जंग जीतने में एक दूसरे के साथ तावन करते हुए मुखालिफिन को शिकस्त दी। ये एक अल्लाह तबारक व तआला का एहसान। और दूसरी बात फिर अल्लाह तबारक व तआला इसी जगह पे फरमाते हैं कि अंतम शाला शफ़ा खुफरा, तुम जहन्नम के खाई के किनारे गड़े के किनारे पे खड़े थे, फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, मैंने तुम्हें अनक़ज़कुम मिन्हा का मतलब है उसमें गिरने लगे थे, गिरते हुए थे और मैंने तुम्हें गिरते हुए बचा के दूसरी तरफ ले आया। मुराद इससे जहन्नम का गड़ा मतलब दुनियावी अगर मुराद ली जाए तो शिकस्त की नाकामी और इंतहाई बदतरीन शिकस्त होने वाली थी और दोनों तरफ से मुसलमान घेरे गए थे और बड़ी मुश्किल और नाकामी थी और बड़ी बेचैनी का सबब था और बड़ी बेबसी का आलम था। तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मोटिवेशन दी और जब दूसरा ग्रुप आके उनसे मिला और मोटिवेशन हुई और हिम्मत हारने की बजाय हिम्मत पड़ गई उनमें और काम किया। और दूसरा मतलब ये है कि मुसलमानों पे अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी ये इनाम है कि जहन्नम में बच जा रहे थे मुसलमान। ये खुसूसन ये जो खिताब है अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए फरमाया कि तुम जहन्नम की खाई के किनारे पे गड़े पे खड़े थे और मैंने तुम्हें जहन्नम में गिरने से बचा दिया। मतलब ये कि तुम भी काफर थे, तुम भी मुनाफिक थे, तुम भी इसी तरह मुश्रिक थे और मैंने तुम्हें उनमें जहन्नम में जा रहे थे और मैंने ये अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी होती है। तो फ़र्रक़ू का मतलब होता है कि फ़र्क़े में ना पड़ो। अगर हम पसंदीदा ग्रुप हैं, अगर हम मुस्लिम हैं या अगर हम मजहबी तौर पे अपने मसलक के लिहाज से अपने आप को पसंदीदा कह रहे हैं, हर बंदा हर ग्रुप अपने आप को पसंदीदा कह रहा है। अल्लाह फरमा रहा है ज़य्यना लहुम ईमानहुम, हर एक के लिए उसका ईमान उस खूबसूरत है, हर एक के लिए उसका मज़हब खूबसूरत है। ला तसब्बुल लज़ीना कफ़रू, काफरों के माबूदों को गालियाँ ना दो क्योंकि इस तरह वो तुम्हारे माबूदों को गालियाँ देने लगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती से दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ इंसल्टेड रवैया या दूसरे फ़िरके के मज़हब के साथ इंसल्टेड रवैया इख्तियार करने से मना फरमाया है कि ला तसब्बुल लज़ीना कफ़रू, काफर लोगों को गालियाँ ना दो। और हम हैं कि अपने मुसलमानों में छोटी सी तफरकाबाजी की बेस पे गालम गलोच कर रहे हैं, वो जहन्नमी है, वो काफर है, वो कुत्ता है, वो बिल्ला, इस तरह के घटिया अल्फाज बोले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे सख्ती से मना किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ आसान जितलाते हुए कहा कि तुम भी ऐसे ही थे जहन्नम, अगर तुम किसी, ये मैं मुस्लिम टू मुस्लिम बात नहीं कर रही हूँ, मुस्लिम टू अगेंस्ट बात कर रही हूँ, तो तुम भी ऐसे थे, दूसरे ऐसे ही मज़हब, तुम्हारा कोई पसंदीदा मज़हब नहीं था, दीन नहीं था, तुम्हें दीन की अवेयरनेस नहीं थी, तुम्हें दीन का पता नहीं था, तुम दीन पे चल नहीं रहे थे, तो जहन्नम के बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुके थे बदअमालियाँ करते हुए। तो अनक़ज़ा को मैंने तुम्हें बचाया। तुम्हारी कोई इसमें ताकत, हिम्मत और वैल्यू नहीं है कि तुम अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझो कि हम बच गए हैं और हम खुश नसीब हैं और हम अच्छा अमल कर रहे हैं। एक सांस भी अगर अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं ली जा रही है तो कौन है जो अल्लाह की मर्ज़ी से हट के अच्छा अमल कर दिखाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इसमें तुम्हारा कमाल नहीं है, कमाल मेरा है कि मैंने तुम्हें जहन्नम में गिरने से बचा दिया और अनकरीब तुम गिरने वाले थे। तो फिर क्या करोगे? शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का इन तमाम नेमतों पे। अगर बजाय इसके कि हम प्राउड हूँ और मगरूर होके दूसरे को कमतर समझने लगे या गालम गलूच करने लगे, दूसरे को हकीर समझ के इस तरह बात करें कि जिस तरह उसकी इंसल्ट हो, इसके बजाय हम ये समझे कि हम क्या थे। अगर हम अपने आप को राह रास्त पे समझ रहे हैं, मैं फिर बता रही हूँ कि हर फ़िरका, हर मज़हब अपने आप को सही राह रास्त पे समझ रहा है, और अगर हम अपने आप को चलो राह रास्त पे समझ रहे हैं तो हम कौन होते थे इस दीन को चूज़ करने वाले, हम कौन होते थे इस फ़िरके को चूज़ करने वाले, हमारी क्या काबिलियत, हमारी क्या
एबिलिटी थी कि हम इसको कबूल करते और हम इसको अच्छा समझते, अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की सलाहियत ना देते, अगर अल्लाह तबारक व तआला समझने की सलाहियत भी नहीं, इधर अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम्हें समझने की सलाहियत भी नहीं, पकड़ के घसीट के मैंने तुम्हें जहन्नम से बचाया, तो उसने अगर हमें घसीट के जहन्नम के खाई में गिरने से बचाया तो ये उसका एहसान है, और उसका एहसान है तो हम उसकी मखलूक के साथ ऐसे प्राउड होके, और उसको कोई काफिर है, कोई मुशरिक है, कोई यहूदी और कोई ईसाई है, तो अल्लाह की मखलूक, और अल्लाह की मखलूक है तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मैं मुसलमानों के लिए, अल्लाह हर मखलूक के लिए 70 माओं से ज़्यादा शफीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला की हर मखलूक उसके लिए महबूब तरीन है। तो हम अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ख़ास समझ के पकड़ के उठा लिया, जहन्नम में गिरने से बचा लिया, अक्ल सलाहियत की बात नहीं है कि उसने हमें अक्ल दी और हम बच गए, यहाँ फरमाया कि घसीट के बाहर नहीं किया तुम्हें जहन्नम से, और अगर उसने हमें जहन्नम से पकड़ के घसीट के बाहर किया तो वो चाहे तो कल उनको भी कर सकता है, चाहे तो हमें भी धक्का दे के दोबारा जहन्नम में डाल सकता है। तो किसी चीज़ पे, अमाल पे या उस पर इतराने की बात नहीं होती। हम अक्सर ये करते हैं कि दूसरे को गुनहगार समझते हैं और अपने आप को खुशनसीब समझते हैं, तो फरमाया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ईमान, पहले भी मैं बता चुकी, ईमान खौफ और रिजा के दरमियान कायम है, और अल्लाह से डरते भी रहो और अल्लाह से उम्मीद भी रखो, तो जाके ईमान कंप्लीट होता है। अगर हम चाहें टोटल के हम अपने अमाल की बेस पे कुछ पा रहे हैं या हिम्मत और तौफीक के बेस पे अमाल कर रहे हैं, तो कतई नहीं है। अल्लाह तबारक, अक्सर लोग कहते हैं नमाज़ पढ़ो दुआ करो, मैं कहती हूँ यार ये क्या कर रहे हो, कैसे नमाज़ पढ़े, कैसे दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता नहीं फरमाता तो हमारा कोई दोष नहीं है, हमारी कोई हिम्मत, हमारी कोई ताकत नहीं कि हम नेक अमल करें या हम किसी मज़हब को इख्तियार करें, या तो फिर हम किस बेस पे इतरा रहे हैं, किस बेस पे अकड़ रहे हैं, क्यों दूसरे को हकीर समझ रहे हैं और क्यों अपने आप को प्राउड करके अपने अमाल को ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए, ला तशउरून, तुम्हें शऊर तक नहीं है, समझ तक ना आए, और देखो तो तुम्हारा अमाल कम हो चुका हो, तो इससे अमाल नामे में कमी हो चुकी हो। और इससे ये मेरा मतलब कहने का ये है कि जो बात जिस लेवल पे चल रही है, कल मैंने डिटेल बात की थी कि किसी फ़िरके को, किसी मज़हब को ये हकीर समझ के डिस्कस करना, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये इख्तियार नहीं दिया है। अल्लाह चाहे तो कल उसको भी अच्छी रास्ते पे ले आए, चाहे तो हमें भी गुमराह कर दे। अमाल की बेस पे कोई बख्शा भी नहीं जाता है, अगर अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी होगी तो बख्शे जाएंगे, अदरवाइज फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किस नेमत को हम जुटलाएंगे, किस नेमत का शुक्र अदा कर सकते हैं। अगर हम पूरी ज़िंदगी शुक्र अदा करने लगे ना, इसका 10% भी अदा नहीं कर सकते। जो मैंने अभी सांस लिया है, इसका 10% हम हक़ अदा नहीं कर सके। जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। तो कोशिश करें कि अपने रवैयों में तब्दीली लाएं और आजिज़ी इख्तियार करें, और जो पे दर पे हम पे अज़ाब की वार्निंग्स आ रही हैं, ये अज़ाब बन सकते हैं। और अगर हमारी यही हालत रही, सो अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें और अल्लाह तबारक व तआला को मनवाने की कोशिश करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हेल्प करें, मेरी सदका जारिया बनाने में मेरी मदद करें। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।